आजाद 5 दिन हो गए, 28 अप्रैल छठा दिन है, को एफआईआर दर्ज हो गई थी। दो एफआईआर, एक पॉक्सो के तहत, दूसरी 354, 354A, 354D और 34 आईपीसी की। अब मुझे और दर्शकों को यह प्रक्रिया समझाइए। यौन शोषण जैसा गंभीर मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने तो अभी तक मुझे संपर्क ही नहीं साधा, मुझसे कोई पूछताछ ही नहीं हुई। यही होती है जांच की प्रक्रिया? जांच की प्रक्रिया के बारे में तो बाद में बात करें, उसके पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा की इन लड़कियों पर पूरे देश को गर्व है और बड़े शर्म की बात है कि पूरे देश के लिए कि जब ये बहादुर बच्चियां सड़क पर बैठी हैं एक न्याय के लिए, एक इंसाफ के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एफआईआर की जहां पर बात होती है तो पहले तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसके पहले हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। हमारे सामने इतने अच्छे मेरे दोस्त वकील बैठे हैं, मनन साहब, वो भी आपको बताएं कि ये सही है कि ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बहुत देर से कोई कंप्लेंट दिया गया हो या वो करप्शन का केस हो वगैरह वगैरह, जहां पर कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को एस्टैब्लिश करने में थोड़े से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता है। तो वहां तो ये बात सही है, लेकिन जहां एक बच्ची ने, एक माइनर ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया है और बाकी बच्चियों ने भी कराया है, सबसे तो हैरानी की बात यह है, मनन साहब मानेंगे मुझसे, कि एक मैजिस्ट्रेट के जो बयान जो मैंडेटरी हैं 3 दिन के अंदर वो करा दिए जाने चाहिए, वो भी ये कराए गए हैं या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। नंबर 2, संपर्क ही नहीं किया तो कहां कराए गए? जब यही मैं कह रहा हूं कि जब बयान ही नहीं लिए गए हैं तो और कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये पूरा जो प्रकरण है वो लिम्बो में है। और बात घूम फिर के संदीप जी उसी पे आती है जिस पे हम और आप बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, क्या इस पुलिस इस प्रकरण में निष्पक्ष रूप से विवेचना कर सकती है या नहीं? और इस सवाल पे हम जितना भी डिबेट करें वो कम है। ये लड़कियां कह रही। दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आपने एक पूछा प्रश्न विघ्नेश ने, जिसने इतनी संयत भाषा में और इतने धैर्य से आपको जवाब दिया। और आपने ये कहा कि ये जब प्रकरण हो रहे थे 2012 से 2015 से, तो उस समय क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया, उस कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल किए गए? संदीप जी, आपको और हमको मालूम है, मी टू मूवमेंट आपने अमेरिका में देखा होगा। 20 साल पहले के प्रकरण, 14 साल पहले के प्रकरण आज वो न्यायालय में है और सजाएं मिल रही हैं। सवाल ये है कि जब आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप ये कि कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकें, और उस बच्ची ने बिल्कुल सही कहा, जब हम एक मेडल तक नहीं जीते हैं, जब हम एक बिल्कुल ऑर्डिनरी कार्यकर्ता के रूप में घूम रहे हैं, कौन हमारी सुनेगा? और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस आपके संवाद में आई, वो ये है, इन पे ये आरोप लगाया गया कि ये नेशनल्स नहीं खेलती हैं। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो कोई रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेलते और वो तो पैसे के लिए नहीं खेलते, जबकि इन लोगों ने इसलिए नहीं खेला, मुझे मालूम है, कोविड के समय में और ऐसी जो प्रतियोगिताएं जो चल रही थी उनके चलते। ये किस तरह का आरोप है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। 3 चीजें होनी चाहिए थी संदीप जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम को आज अपने इसमें कार्यक्रम में लिया है, क्योंकि आपके कार्यक्रम को पूरा देश देखता है। सबसे पहले, अगर आप में विश्वास मत आप खो चुके हैं उन्हीं खिलाड़ियों का जिनके लिए रेसलिंग फेडरेशन आपके लिए नहीं बना है ब्रजभूषण जी। इस्तीफा देने को तैयार नहीं, कोई इस्तीफा मांग भी नहीं रहा। यशोवर्धन आजाद, क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? वो कह रहे हैं ना ये आखिरी टर्म है, पर मैं आरोपी होकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे कोई नॉर्मल सामान्य परिस्थितियों में कोई इस्तीफा देता है क्या? इस्तीफा तो नैतिकता का तकाजा होता है। आप अध्यक्ष पद पर हैं, इतने बड़े आरोप लग गए तो इस्तीफा दो, या सरकार में और जो बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, खेल मंत्री हो, वो कहें। सब जगह नील बटे सन्नाटा। सबसे पहले सरकार को इनको कहना चाहिए था कि आपने विश्वास मत हो चुका है, आप अपने इस्तीफा दीजिए। नंबर 2, सीधा एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था। और तीसरा, अभी तक दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता
प्रेस के सामने आके पूरे देश के सामने बयान देते कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण में क्या प्रगति हो रही है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन लंदन के कमिश्नर ने यह कहा था जब वो पिछले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोविड के समय डांस करने के आरोप लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के ऑफिस से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आपने खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए क्रिकेट का भी जिक्र किया, यशोवर्धन आजाद, और जो विनेश भी कह रही है, खिलाड़ियों की दिक्कत ये होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और उस पर तो राजनेताओं का कब्जा है, कुछ बोल दिया, किसी को बुरा लग गया तो भारी पड़ जाएगा। अब हम भारतीय क्रिकेटर्स की बात करें, ब्लैक लाइव्स मैटर, जब 2 साल पहले बवाल मचा था नस्ल भेद को लेकर, अमेरिका में तो काली पट्टी लगाकर हमारी पूरी क्रिकेट टीम घूमी थी। यहां पर हमारे पहलवान यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, कोई काली पट्टी लगाने को तैयार नहीं है। कुछ लोग आए हैं, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान जैसे, बाकी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। मैंने आज ट्वीट किया है संदीप जी कि लड़ाई बीच में लड़ रहे हैं ये गौतम गंभीर और विराट कोहली, लेकिन जो हमारी बच्चियां जो लड़ाई लड़ रही हैं जंतर मंतर पे बैठ के इस धूप और गर्मी में, थैंक गॉड कि पानी आ गया है, इनके लिए इनको समय नहीं है कि वो आकर इनका समर्थन करें इनके फाइट में, और अपना मैच फीस वो लाखों के लाख रुपए खर्च कर सकते हैं लेकिन रेसलर्स के सपोर्ट में नहीं आएंगे। ये एक विडंबना है हमारे देश की कि इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद भी ये डरते हैं और किसी भी सही न्याय के लिए सामने नहीं आते हैं। ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है संदीप जी। बिल्कुल दंगल बन रही थी 2016 में, तो रोज फोटो खिंचवाते थे आमिर खान।